नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी एंड द सर्किट्स के होंगे और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 6 साइंस का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रिक सेल। एक इलेक्ट्रिक सेल में जो एनर्जी कन्वर्जन होता है आपको बताना है कि किस फॉर्म से किस फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो अगर आप सेल देखेंगे या बैटरी देखेंगे, दोनों केसेस में क्या होता है, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, ठीक है। और वो केमिकल एनर्जी अपने अंदर रखते हैं, वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब ये हुआ कि इसका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड अप ऑफ विच एलिमेंट। अब आपको पता होगा बल्ब जो होता है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, ठीक है। अब आपको बताना है जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट आपको दिखाई पड़ रहा है किस चीज का बना हुआ होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का। तो टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, अब बैटरी इज, अब बताना है बैटरी क्या होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया सिंगल सेल होती है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर जॉइंट पॉजिटिव टू निगेटिव। देखिए इस चीज को समझिए पहले आप लोग। सेल जब आप देखेंगे तो ये सेल का सिंबल है, ठीक है। तो ये सेल का सिंबल हो जाएगा, इसमें ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। जब हम लोग कई सारे सेल्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाता है, एक बैटरी बनाता है। तो ये देखिए प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और फिर से क्या हो गया, माइनस हो गया। तो प्लस माइनस की तरह से कौन चलता है, बैटरी चलती है। इसका मतलब ये हुआ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर जॉइंट प्लस टू माइनस, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा हुआ होता है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है इन केस ऑफ अ बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय। अब देखिए जो बल्ब होता है टॉर्च में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है उसको, तो वो सेल के थ्रू मिलती है। सेल भी हो सकता है या बैटरी भी हो सकती है, दोनों ही इसके आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल्स। तो कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देयर आर टू टर्मिनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको 6 में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब आप एक सेल को अगर आप देखेंगे तो सेल में कहा गया है द मेटल कैप इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो जो मेटल कैप होता है क्या वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रिक सेल का, तो बिल्कुल सही है, दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट में कहा गया द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो जो मेटल डिस्क होती है, अगर आप कभी सेल को ध्यान से देखेंगे तो नीचे मेटल डिस्क होती है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पे कैप होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल हो गया हमारा, मेटल कैप हो गया, डिस्क जो हो गई वो नेगेटिव टर्मिनल हो गई। थर्ड में बोला गया है ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। सभी इलेक्ट्रिक सेल्स के बाद टू टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया मेटल डिस्क इज पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये गलत है। मेटल डिस्क कैसा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसमें आंसर डी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द डैश वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ बल्ब। अभी हम लोग ने देखा था जो बल्ब का फिलामेंट था वो किसका बना था, दैट वाज मेड अप ऑफ टंगस्टन, वो टंगस्टन का बना था। और टंगस्टन का अगर आप सिंबल देखेंगे तो इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब टंगस्टन का बना तो है, आपको बताना है वायर कैसा होता है, तो क्या ये थिन होता है कि ये थिक होता है कि ये प्लेन होता है। तो ये जो वायर है ये बहुत पतला सा होता है, इसको थिन वायर हम लोग कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब हैव डैश टर्मिनल्स ईच। तो देखिए सेल में भी अगर आप देखेंगे तो दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सिमिलरली बल्ब में भी दो ही टर्मिनल होते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन ड्राई सेल। अब ड्राई सेल हो चाहे सेल हो चाहे बैटरी हो, सभी में कितने टर्मिनल हैं, टू टर्मिनल्स हैं, एक हो जाएगा पॉजिटिव और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है द इलेक्ट्रिक डैश प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास। तो इलेक्ट्रिक क्या यहाँ पे आना चाहिए, जो कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल तो प्रोवाइड करेगा नहीं, इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं प्रोवाइड करेगा कंप्लीट पाथ, इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड करता है कंप्लीट पाथ। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, डिस्टिल्ड वाटर इज डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको समझना है वाटर भी दो टाइप के हो जाएंगे, एक टैप वाटर होगा, ठीक है, जो नॉर्मल वाटर है, और एक हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर।
अगर टैप वाटर कहा जाए तो टैप वाटर में सॉल्ट के कुछ कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर आपसे डिस्टिल्ड वाटर कहा गया है तो डिस्टिल्ड वाटर पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सॉल्ट के कंटेंट्स या कोई भी ऐसे आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इसमें कहा गया है द वायर विच कैरीज अवे द करंट टू द पावर हाउस इज कॉल्ड डैश वायर। ठीक है, तो पावर हाउस से जो करंट कैरी करता है उसको कौन सा वायर कहते हैं? दैट इज कॉल्ड लाइव वायर। ठीक है, न्यूट्रल वायर होता है और एक होता है अर्थ वायर। अगर आपसे कलर पूछा जाए कि तीनों के कलर क्या होते हैं, तो अगर आप देखेंगे अर्थ वायर को मेनली ग्रीन कलर में रखा जाता है, न्यूट्रल वायर ब्लैक हो सकता है और जो लाइव वायर होता है वो रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन डैश फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो क्या फ्लो करेगा जिसकी वजह से बल्ब जो होता है वो ग्लो करता है? तो वो है करंट। तो करंट जब फ्लो करता है सर्किट के थ्रू तो बल्ब में ग्लो आता है, बल्ब ग्लो करने लग जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है, जो टंगस्टन होता है वो गर्म हो जाता है और हीट होने पे वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है, बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है, जिससे लाइट निकलती है और वही लाइट फिर हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट में कहा गया है द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। सेकंड बोला है द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ये भी बिल्कुल सही कहा गया है। थर्ड में कहा गया है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो ये गलत है, क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं होता, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। फोर्थ में कहा गया ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन पाथ ऑफ करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी ऑप्शन सही है। इसमें जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कहा गया है द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल इज इट्स डैश टर्मिनल। तो आपको बताना है जो बेस होता है इलेक्ट्रिक सेल का वो कैसा टर्मिनल होता है। ठीक है, तो बेस अगर आप सेल का देखेंगे तो वो कैसा टर्मिनल होगा? निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं द डैश इज अ सिंपल डिवाइस दैट ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। तो किसी भी सर्किट को ब्रेक करने का काम या सर्किट को ओपन करने का काम या क्लोज करने का काम कौन करता है? तो वो करता है स्विच। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है अवर बॉडी इज अ डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारी बॉडी कैसा कंडक्टर है? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप करंट को टच करेंगे, ठीक है, अगर आप सोर्स को टच करते हैं, करंट कैरिंग सोर्स को, तो आपको करंट लगता है। इसका मतलब यू आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है मटेरियल डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते उनको इंसुलेटर्स कहा जाता है, और जो पास होने देते हैं उसको क्या कहा जाता है? कंडक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है? स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट्स। तो देखिए, स्विच की बात करी गई है, इलेक्ट्रिक प्लग्स की बात करी गई है और सॉकेट्स की बात करी गई है। तो ये सब क्या होते हैं? दीज आर कंडक्टर्स, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब देखिए, एक बल्ब की बात करी गई है द लाइट इज प्रोड्यूस ड्यू टू ग्लोइंग ऑफ। अब क्या ग्लो करेगा जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है? तो अभी हमने देखा था जो फिलामेंट होगा, जो पतला सा फिलामेंट होगा, जो थिन फिलामेंट होता है, वो ग्लो करता है जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है इन इलेक्ट्रिक बेल्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स इनटू डैश एनर्जी। अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है इलेक्ट्रिक बेल में। तो आपको बेल पता होगा साउंड प्रोड्यूस करती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। इसको देख लेते हैं जल्दी से। इसमें कहा गया है रबर एंड प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग्स, टॉप एंड स्विचेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ डैश विच माइट टच। ठीक है, तो अदर पार्ट किसके? तो अदर पार्ट इंसुलेटर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इंसुलेटर्स। मतलब एक तरीके से आपसे ये भी पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ डैश विच पीपल माइट टच। अच्छा, यहाँ पे इस चीज को पहले देखिए, ये तो इंसुलेटर्स हैं। अगर आप रबर और प्लास्टिक्स को देखेंगे क्या होते हैं? ये इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन पूछा है ये किसके ऊपर लगे हुए होते हैं? ठीक है, तो ये लगे होते हैं कंडक्टर्स के ऊपर। तो इसमें आंसर इंसुलेटर्स नहीं आएगा, इसमें आंसर आ जाएगा कंडक्टर। जैसे आप लोग ने अगर वायर देखा होगा
तो वायर के ऊपर एक कोटिंग होती है, कवरिंग होती है प्लास्टिक की, ठीक है। तो प्लास्टिक की जो कवरिंग है वो तो इंसुलेटर है, लेकिन ये किसके ऊपर है, तो ये वायर के ऊपर। वायर क्या होता है, एक कंडक्टर होता है। तो इसमें जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंडक्टर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, द टाइनी कॉइल्ड मेटल वायर प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब, ठीक है। तो कॉइल्ड मेटल वायर है जो बल्ब के अंदर प्रेजेंट होता है, सिंपल सी बात है, उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फिलामेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इजिली इनटू मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। मतलब ऐसी कौन सी एनर्जी होती है जिसको मैकेनिकल एनर्जी में इजिली कन्वर्ट किया जा सकता है, साउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है और लाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल को अगर मैकेनिकल में कन्वर्ट करना है तो आपके पास जैसे क्या है, कौन सी डिवाइस है, आपके पास मोटर है, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करना है तो आपके पास क्या है, जैसे स्पीकर है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए इलेक्ट्रिकल को हीट में कन्वर्ट करना है तो आपके पास हीटर है, आपको इलेक्ट्रिक हीटर आपको पता होगा। लाइट में करना है तो आपके पास बल्ब है। तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग डिवाइसेज हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, अ डैश अ कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड डैश इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट उसको बोलते हैं। तो देखिए, जिसमें करंट फ्लो कर सकती है उसको बोला जाता है क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ये क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें करंट फ्लो कर सकती है। और ओपन क्या होता है, ओपन मतलब कहीं ना कहीं से वो टर्मिनल्स खुले होंगे तो पूरे में करंट फ्लो नहीं करेगी, मतलब कहीं भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है, क्लोज होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, फिलामेंट ऑफ टॉर्च बल्ब इज डैश। अब देखिए, टॉर्च बल्ब या कोई भी बल्ब हो उसका फिलामेंट कैसा होता है, तो वो थिन वायर होता है, भी हम लोग ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिक बल्ब्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल्स, यहाँ बल्ब नहीं है, इलेक्ट्रिक सेल हैं, तो ये 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रिक सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो देखा था अभी, क्या कहलाता है, तो कहलाता है बैटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है, पहेली इज रनिंग शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट शी में यूज। अब देखिए, वायर उसके पास नहीं है तो और उसको सर्किट कंप्लीट करना है तो वो एक कंडक्टर यूज करेगी ना, तभी तो उसका सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है। और कंडक्टर इसमें कौन सा है, इसमें कंडक्टर ग्लास बैंगल तो नहीं है, प्लास्टिक पाइप भी नहीं है, क्या है, स्टील स्पून। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टील स्पून। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है, इन फॉलोइंग अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.2। देखिए 12.2 है, द एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, द बल्ब विल नॉट ग्लो इफ द एंड्स ए एंड बी आर कनेक्टेड विद। अब देखिए, एंड ए और बी को अगर कनेक्ट किया जाए तो किससे कनेक्ट किया जाए, जिससे करंट ना फ्लो करे, ठीक है। करंट नहीं फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो भी नहीं करेगा। तो अगर स्टील स्पून से करेंगे तब तो करंट फ्लो करेगा क्योंकि ये कंडक्टर है, मेटल क्लिप से करेंगे तो भी फ्लो करेगा क्योंकि ये भी कंडक्टर है, ठीक है। प्लास्टिक क्लिप से करेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्लास्टिक क्लिप। और डी कॉपर वायर है, भी कंडक्टर है, तो इसमें भी करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा वो है प्लास्टिक क्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास में, डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ब्रेक अगर इलेक्ट्रिक सर्किट को करना है तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको कहते हैं स्विच, ठीक है। तो स्विच इज यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल्स, तो देयर आर 2 टर्मिनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है, मार्क ट्रू और फॉल्स, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। ये ट्रू है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है मेटल से। सेकंड में कहा गया है, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट। जूट स्ट्रिंग को हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होगा, ये एक इंसुलेटर होगा, ठीक है। तो इंसुलेटर होगा, LATOR, इंसुलेटर, INSULATOR, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट कहा गया है, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू शीट ऑफ थर्मोकॉल। तो थर्मोकॉल की शीट से क्या इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है, तो ये भी फॉल्स है, बिकॉज जो शीट ऑफ थर्मोकॉल होगी वो क्या होगी, वो एक इंसुलेटर होगी, ठीक है, इसलिए इसमें से करंट पास नहीं होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32 और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट में कहा गया, स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। अब देखिए, स्विच नहीं होती है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बैटरी या सेल होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। स्विच का काम तो सिर्फ ये होता है कि करंट को ऑन ऑफ करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसमें फॉल्स हो जाएगा वाला स्टेटमेंट। अ स्विच हेल्प्स टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट, ये बिल्कुल सही है कि स्विच ही क्या करती है, या तो सर्किट को ब्रेक करेगी या तो सर्किट को कंप्लीट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, अ स्विच हेल्प अस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी
एज पर अवर रिक्वायरमेंट, ये भी सही है। जब हमको रिक्वायर्ड होता है तो हम स्विच ऑन कर देते हैं किसी चीज को, और अगर कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं है तो हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। When the switch is open, there is an air gap between its terminal, ये भी सही है। अगर स्विच ओपन है तो एयर गैप हो जाएगा, और एयर गैप हो जाएगा तो करंट आगे फ्लो नहीं करेगी। जैसे इस चीज को ऐसे समझ लीजिए, ये मान लीजिए हमारी बैटरी है, ठीक है। अब देखिए स्विच में एयर गैप आ गई ना यहाँ पे, और एयर गैप आ गई, इसका मतलब करंट आगे फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। तो हमारा जो सर्किट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अगर एयर गैप को इसको बंद कर दें, यहाँ पे लाके ऐसे बंद कर दिया, तो एयर गैप बंद हो गया और करंट आसानी से फ्लो कर जाएगी, ठीक है। अ स्विच इज मेड ऑफ एन इंसुलेटर, क्या स्विच इंसुलेटर की बनती है? तो स्विच इंसुलेटर नहीं बनती है, स्विच इज मेड अप ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज करंट फ्लोज ओनली थ्रू अ कंप्लीट पाथ, ठीक है, बिल्कुल सही है। करंट कंप्लीट पाथ से ही फ्लो करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो आई होप आप लोग को पूरा चैप्टर, पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो हमारे पास आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस थे, और बाकी के जो हमारे पास मल्टीपल चॉइस का सेशन है वो हम लोग ने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आप जाके आसानी से हर एक चैप्टर को देख सकते हैं। और जो चैप्टर बचे हुए हैं उनका बहुत जल्दी ही हम लोग वीडियो सारे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।